बस मुख्तसरन तमहीदी गुफ्तगू आप हज़रात के सामने रखूँगा। बात ये है, कुरान मजीद इस रूह ज़मीन पर वो किताब है जिसे हर मुसलमान अगर पढ़ता है तो एक मर्तबा पढ़ने में जितनी तासीर होती है उसका फिर दिल चाहता है कि वो दोबारा पढ़े। जैसे ही वो दोबारा पढ़ता है फिर उसका दिल चाहता है, उसके दिल में ये हिर्स बढ़ती है कि मैं इसे दोबारा पढ़ूं। पढ़ता जाता है, थकता नहीं है। लेकिन आप हज़रात ने देखा होगा कि दुनिया की किताबें, बड़ी बड़ी किताबें, दुनिया की किताबें जो कि यूरोप, जो कि अमेरिका, जो कि मगरिबी ममालिक की किताबें हैं, साइंस की किताबें हैं, जिनकी अगर तालीम की जाए, जिनको पढ़ा जाए तो उन्हें पढ़ने में वो तासीर नहीं रहती कि उन्हें दोबारा पढ़ा जाए। रहती है भाई? नहीं रहती, क्योंकि कुरान ऐसी किताब है जो लारैब है, जिसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुरू में कह दिया है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। इस किताब में कोई शक, जोर से, कोई शक। ये कौन सी किताब है? ये कौन सी किताब है? ला रैब है, इसमें कोई शक नहीं है। ये वो किताब है जो मौलवी साहब ने आज आपके मुसल्ले पर सुनाई है। ये वही किताब है जो मदारिस में, जो मसाजिद में, जो खानकाहों में तिलावत की जाती है, पढ़ाई जाती है। दर्स व तदरीस के मामलात में इसे उठाया जाता है, पढ़ा जाता है। इस किताब में कोई शक है? जोर से, नहीं है। इस किताब में कोई शक है? आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, अंबिया अलैहिस्सलाम आते गए, उनमें से 3 अंबिया अलैहिस्सलाम जिन पर किताबें नाजिल हुई वही की सूरत में, तौरात, ज़बूर, इंजील, कितनी? वो 3 किताबें जो कि वक्त के नबी पर, वक्त के रसूल पर नाजिल हुई, लेकिन उस किताब के अंदर तहरीफ हुई। क्या हुआ भाई उस किताब के अंदर? अब दूसरी बात मैं यूं समझाऊं कि उस किताब के अंदर नुक्स निकाला गया। उस किताब के अंदर से उनके पैरोकारों ने, उस ज़माने के लोगों ने उस किताब के अंदर से तहरीफ की, यानी कि कुछ निकाला, कुछ बढ़ाया, कुछ घटाया। क्या किया? कुछ बढ़ाया, कुछ घटाया। बोले ना, आप तो बोलते ही हैं भाई। उस किताब के अंदर तहरीफ हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक वो लारैब किताब है। 1400 साल से दुश्मन प्रोपेगेंडा कर रहा है, इस किताब पर वार कर रहा है, इस किताब पर हमले कर रहा है। कई कंदहार की सूरत में तलबा और तालिबात के ऊपर बम बरसाकर वो ये सोच रहा है कि शायद ये किताब मिट जाएगी, कुरान वाले मिट जाएंगे, कुरान वाले ख़त्म हो जाएंगे, कुरान वाले ज़िबा कर दिए जाएंगे, तो ये किताब रुक जाएगी, ये किताब ख़त्म हो जाएगी। हमारा उनसे ये पैगाम है, ये किताब और इस किताब वाले, अगर शामली के मैदान में देखना है तो इन किताब वालों को देखो, तहरीक रेशमी रोमाल के मैदान में देखना है तो फिर इन किताब वालों को देख लो, खत्म नबूवत की तहरीक चलाने वालों में देखना है तो फिर इन किताब वालों को देख लो, शाह वली उल्लाह मुहद्दिस देलवी को देखना है तो फिर इस किताब की वालों की सूरत में देख लो, कुरान वालों की सूरत में देख लो, हुसैन अहमद मदनी को देखना है इस किताब वालों की सूरत में देख लो, हाँ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी को देखना है तो इस किताब की सूरत में देख लो, अहमद शाह नूरानी की सूरत में देखना है तो फिर इस किताब की सूरत में देख लो। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, हर मकतबे फिक्र का यह मुसल्लमा मुत्तहिदा अकीदा है कि इस किताब में कोई शक है। जो इसकी तहरीफ करेगा वो मुसलमान, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा,
बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस इस पर मुत्तफिक हैं कि जो इस किताब में शक करेगा किसी सूरत में भी, एक लफ्ज पर, एक आयत पर, एक सूरत पर, एक पारे पर, पूरे कुरान पर कहीं भी किसी आयत में भी शक करेगा तो वो क्या हो जाएगा? बोलना आपका जिम्मा है। क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? जोर से भाई। इस किताब में कोई शक नहीं। दूसरी बात, आप हजरात के इल्म में हैं, गुज़िश्ता काफ़ी अर्सा कबल हमारे मुल्क के पाकिस्तान के मशहूर कारी हज़रत अल्लामा कारी आसिम साहब, जो सियासत के बड़े मशहूर कारी हैं, उलमा हजरात जानते हैं, उनके इल्म में हैं। एक मरतबा वो अपने शागिर्दों के सामने बैठे थे और कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे, तो अचानक सी खुशबू आने लग गई। कारी साहब के मुंह से अचानक सी क्या आने लगी? जोर से खुशबू आने लगी। शागिर्दों ने पूछा, उस्ताद जी ये जो खुशबू है ना इस क्लास में किसी ने लगाई है और ना यहाँ कोई ऐसी अतर लगी है, लेकिन ये अतर तो ऐसी है कि ये दुनिया में मेरे ख्याल से तो शागिर्दों ने कहा कि यह है ही नहीं, इसका कोई वजूद ही नहीं। फिर ये दौर ऐसा चलता गया। हज़रत कारी आसिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब बीमार हुए, डॉक्टरों ने जवाब दिया तो कारी साहब ने अपने उन्हीं शागिर्दों को बुलाया और कहा कि बेटो, जो उस दिन खुशबू आ रही थी उसकी आज मैं हकीकत बताने चला हूँ कि एक दिन मैं मुसलसल, वैसे तो मुसलसल कलाम पाक की तिलावत किया करता था, लेकिन मैं एक दिन रात को सोते वक़्त तिलावत कलाम पाक करता रहा और करता गया। इस असना में मुझे नींद आ गई और नींद आई, हुजूर अलैहिस्सलाम का ख्वाब में क्या हुई? ज़ियारत हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत हुई और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कारी आसिम मुझे आपका जो है कुरान पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और अल्लाह के नज़दीक ये कबूल है। तो हज़रत कारी आसिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपना मुंह मेरे करीब करो और होंठ मेरे करीब करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बोसा दिया। तो वो दिन था, कारी आसिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि वो दिन था और आज का दिन है, जब भी मैं कुरान पढ़ता हूँ तो खुशबू आती रहती है। यह कुरान की बरकत हैं। हम अगर कुरान को समझें तो यकीन माने कि ये लम्हा गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। और कुरान इतनी अजीम किताब है। आज हम किसी जज की तारीफ़ करते हैं, आज हम किसी वकील की तारीफ़ करते हैं, आज हम किसी फौजी की तारीफ़ करते हैं, आज हम किसी बड़े ओहदेदार की तारीफ़ करते हैं, आज हम वज़ीर आज़म की तारीफ़ करते हैं। हम तारीफ़ करते जाते हैं कि वो इतना अच्छा है, वो इतना अच्छा है, लेकिन उस तारीफ़ के बदले हमें कुछ नहीं मिलता। क्या है भाई? उस तारीफ़ के बदले हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन लोगों, कुरान वो अजीम किताब है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप ज़मीन पर उसे पढ़ते हैं, अल्लाह के कलाम की तारीफ़ करते हैं, अर्श पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने वो फरिश्ते आपकी तारीफ़ करते हैं, आपका नाम लेकर आपकी तारीफ़ करते हैं। इतनी अजीम किताब है। और बात सीधी है, इस कलाम पाक पर अगर हमला हुआ और कलाम पाक पर हमला, कुरान पर हमला, खत्म नबूवत पर हमला है, अगर इस पर हमला हुआ तो हमारा ईमान सलामत नहीं रहेगा, क्योंकि कुरान से पूछना है। खत्म नबूवत कुरान से मिलेगा। अगर कुरान से पूछना है, सहाबा की तारीफ कुरान से मिलेगी। अगर कुरान से पूछना है, इस्लाम कुरान से मिलेगा, ईमान कुरान से मिलेगा, ईकान कुरान से मिलेगा, इस्लाम की अजमत कुरान से मिलेगी, हुजूर का जमाल कुरान से मिलेगा, हुजूर का हुस्न कुरान से मिलेगा, हुजूर की अजमत कुरान से मिलेगी, हुजूर की शान कुरान से मिलेगी, हुजूर का जलाल कुरान से मिलेगा, हुजूर का किरदार कुरान से मिलेगा। गोया के पूरा का पूरा इस्लाम कुरान से मिलेगा। अगर कुरान महफूज ना रहा तो फिर कुछ भी महफूज नहीं रहेगा, और अगर सहाबा महफूज नहीं रहे तो फिर कुछ भी
महफूज नहीं रहेगा। इसलिए हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, कुरान पर कट जाएंगे तो डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। अकीदा है या नहीं? कुरान पर कट जाएंगे डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। सहाबा पर कट जाएंगे डायरेक्ट जन्नत पर जाएंगे। खत्म नबूवत पर कट जाएंगे डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। कोई शक नहीं है, कोई तरन्नुम नहीं है। दुनिया के लोगों, हमें डराने वालों, मगरिब की तालीम लेकर आकर हमें मगरिब की तालीम का आइडियल बताने वालों, अमेरिका की तालीम हमें दिखाने वालों, हम कुरान को अपना आइडियल मानते हैं। भाई इसमें कोई शक है? कोई डर की बात है? कोई डर की बात है? भाई हमारा आइडियल क्या है? कुरान है। जोर से क्या है? मगरिब की तालीम हमारा आइडियल नहीं है, मगरिब का कानून हमारा आइडियल नहीं है। हम मगरिब के कानून को, मगरिब की तारीख को अपने पांव की ठोकर से उड़ाना जानते हैं। इंशाल्लाह जानते हैं या नहीं? भाई जोर से बोले। पाकिस्तान में बैठे हैं, इस्लाम के नाम पर बना है। इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर जब भी हुजूर की खत्म नबूवत कुरान पर, सहाबा पर और इस्लामी शाराओं पर तौहीन की जाएगी या तनकीस की जाएगी, बर्दाश्त करोगे? बेगैरत बन जाओगे? बेगैरत बनोगे? जोर से आवाज निकले, बाहर तक आवाज जाए। बेगैरत बनोगे? और आज ये लोग बैठकर ये बता रहे हैं कुरान पर हमला होगा, किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। खत्म नबूवत पर हमला होगा, किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लाम पर हमला होगा, किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सहाबा पर हमला होगा, किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अबू बकर सिद्दीक की सदाकत पर हमला होगा, किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उमर की अदालत पर हमला होगा, किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस्मान की सखावत पर हमला होगा, किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अली की शुजाअत पर हमला होगा, किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुश्तनी का तर्स तुमने पढ़ा होगा, बेगैरती का तर्स तुमने पढ़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ जाते हैं ये बात कह कर आते हैं। करनी चाहिए या नहीं? वो लचकेदार तकरीरें छोड़ दो सुनना, लचकेदार तकरीरें। एक किस्सा ले लिया और सुर में लगे रहे, बात सीधी है। इस वक्त हमें अपने ईमान को जोड़ना होगा, इस वक्त हमें अपने आप को झंझोड़ना होगा, इस वक्त हमें अपने आप को देखना होगा हम किसके कल्चर को अपना रहे हैं, हम किसके अंदाज को अपना रहे हैं, हम किसके तरीके को अपना रहे हैं, हम किसके लिबास को अपना रहे हैं, हम किसके कहने पर हुजूर की सुन्नत को अपनी दाढ़ी अपने चेहरे से उतार कर गटर की नाली में फेंक रहे हैं। हम किसके कल्चर पर हुजूर की उस सुन्नत को उतार कर तार कर रहे हैं। हम किसके कल्चर पर चल रहे हैं? हम नाम इस्लाम का लेते हैं, हम कलमा इस्लाम का पढ़ते हैं, फिर ये मुनाफिकत क्यों करते हैं? भाई हमने जब इस्लाम का नाम लेना है कुरान पर चलना पड़ेगा। फिर कुरान पर इस तरह नहीं जैसे सहाबा चढ़े थे, इस तरह चलना होगा। अपनी मर्जी के मुताबिक मनचाहा दीन नहीं बनाना होगा। जिस तरह सहाबा ने अमल किया और हुजूर ने बताया, इस तरह चलेंगे या नहीं चलेंगे? अल्लाह हज़रात को जज़ाए खैर दे। मैं बिला किसी ताख़ीर के आज के इस प्रोग्राम के आगाज़ के लिए